हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स हम कुछ सक्सेस स्टोरीज़ की बात करेंगे। कुछ केसेस मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी और किस तरह से ऑटिस्टिक बच्चे आउट ऑफ स्पेक्ट्रम आ गए, किस तरह से ऑटिस्टिक बच्चों की स्पीच डेवलप हुई और कैसे एक्सपीरियंसेस हैं जो पेरेंट्स ने मेरे साथ शेयर किए। तो चलिए पहले एक बच्चे की बात करते हैं, है ना। इस बच्चे का ऑटिज़म मॉडरेट लेवल पर डायग्नोज हुआ था जब ये बच्चा था हमारा 3 इयर्स का, ठीक है। 2.5 से 3 इयर्स के बीच में था और इसका स्कोर आया था अराउंड 12 to 14। ही वॉज देयर वॉज हायर टाइम स्क्रीन एक्सपोजर एट द एज ऑफ बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो मोबाइल पे डिपेंडेंट था और स्टार्टिंग में एट द एज ऑफ 9 मंथ्स पेरेंट्स रिकॉल कि बच्चा काफ़ी सारे वर्ड्स बोलता था। जैसा कि ऑटिज़म के सिम्टम्स यूजुअली 2 इयर्स में आते हैं, लेकिन 9 मंथ से क्योंकि ही वॉज टोटली एडिक्टेड टू फ़ोन, मोबाइल स्क्रीन्स, स्क्रॉलिंग एंड एवरीथिंग, तो इसकी स्पीच रिग्रेस हो गई और इसमें सारे बच्चे में ऑटिज़म के सिम्टम्स आ गए। तो क्या हुआ फ्रेंड्स कि ये लोग आए थे मेरे पास, बट अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट मीट मी, दे बिलोंग टू वेस्ट बंगाल। एंड उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि उन्होंने फिर मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेकर दे स्टार्टेड वर्किंग वेरी सिंसियरली। मेनली आई वांटेड टू थैंक हिज ग्रैंड पेरेंट, मेनली उनकी मैं ग्रैंड मदर को थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि इस बच्चे को ठीक करने में मेरा तो जस्ट गाइडेंस था। जो मेन रोल प्ले किया है वो उसकी ग्रैंड मदर इन सब लोगों ने प्ले किया है, क्योंकि मैंने उनको सिर्फ गाइडेंस दी और उन्होंने वेरी वेरी सिंसियरली, इनफैक्ट पूरी रात भर जाग जाग के उन्होंने सारे पॉइंट्स को प्रेस किया। ये ध्यान रखा कि बच्चा पॉइंट्स को कम से कम 3 to 4 आवर्स का सस्टेन्ड प्रेशर लगे रहने दे। तो उन्होंने सारे स्पीच वाले पॉइंट्स पे काम किया, आई कांटेक्ट वाले पॉइंट्स पे काम किया, सेंसरी इश्यूज़ वाले पॉइंट्स पे काम किया। सो फॉर द 1 complete year दे continuously वर्कड ऑन द पॉइंट्स। 1 month में रिव्यू कंसल्टेशन करते गए और उनका स्कोर कम होते होते होता गया और उसके बाद फाइनली एट द एज ऑफ 4 years ही डेवलप्ड हिज स्पीच फुली। तो अब हमने उसका ऑटिज़म का स्कोर निकाला। तो जैसे कि एमचैट है, एएसएसक्यू है, जितने भी स्किल्स हैं उसमें हमने स्कोरिंग की, तो स्कोरिंग केम आउट 0, क्योंकि कोई भी ऑटिज़म से रिलेटेड सिम्टम अब बच्चे में नहीं है। तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि नाउ द चाइल्ड इज़ टोटली आउट ऑफ द स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब उसका अंडरस्टैंडिंग आ गया है, स्पीच आ गई, काफ़ी सारे उसके वर्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। अब उसमें क्या दिक्कत रह गई, अब जैसे जैसे क्या होता है बच्चों का फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, सारे सिम्टम्स चले जाते हैं, तो कई बार ऐसे चांसेस होते हैं कि बच्चे में एडीएचडी यानी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तो बच्चा हाइपर हो सकता है, नॉर्मल बच्चे की तरह रिएक्ट कर सकता है ना, नॉर्मल लेकिन क्योंकि उसको पहले ऑटिज़म के सिम्टम्स आए थे तो उसमें एक तो फिक्सेशन होने की चांसेस है, दूसरा उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट वीक होने के चांसेस हैं, थिंकिंग वीक होने के चांस है, और चौथा उसमें हाइपर एक्टिविटी या एक्साइटमेंट आने के चांस हैं। तो द थिंग इज़ अभी जो है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है कि उसमें हाइपर एक्टिविटी आ गई है, जैसे कि शैतान बच्चा, ठीक है, यानी कि उसकी सिटिंग इंटॉलरेंस है। फर्स्ट पॉइंट उसका थोड़ी सी उसमें एडीएचडी वाले सिम्टम्स आ रहे हैं ड्यू टू हिज ग्रोइंग एज, जैसा कि वो उसे एक ही सीट पे बैठना पसंद नहीं और दूसरा उसमें उसको लिखना पसंद नहीं, एक या दो सिम्टम्स हमारे आ रहे हैं। सो नाउ फिर वो मेरे पास आए पर्सनली मीट करने, मुझसे थैंक यू कहने, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद फिर मैंने उन्हें गाइड कर दिया थी नाउ हाउ दे हैव टू वर्क ऑन इम्प्रूविंग द पेशेंट्स कंसंट्रेशन, अटेंशन, पेशेंस एज वेल एज सिटिंग टॉलरेंस। अब देखते हैं नेक्स्ट मंथ में उनका रिव्यू कैसा रहता है। तो ये थी एक सक्सेस स्टोरी पेरेंट की जी जो मॉडरेट ऑटिज़म से आउट ऑफ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आ गया, ठीक है। चलिए अब हम एक दूसरा केस डिस्कस करते हैं। दूसरा मेरे पास एक वीडियो कॉल आया था, वो कल ही आया था मेरे पास 23 मार्च 2023 को। तो पेरेंट ने द चाइल्ड वॉज ऑन स्पीच थेरेपी सिंस 1 to 2 years. He is on regular speech therapy, on occupational therapy, and the child is now 4 to 4.5 years, I guess, and he is taking regular speech therapy and OT therapy. तो उन्होंने
बहुत टाइम से करा रहे थे, बॉडी अडेप्ट कर चुकी थी और स्पीच बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो रही थी। तो दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन द स्पीच पॉइंट्स, जैसा कि मेरी वीडियो में आप खुद से देख सकते हैं। ठीक है, स्पीच कैसे लाएं, स्पीच थेरेपी चल रही है तो स्पीच के कौन कौन से पॉइंट्स पे काम करें। उन्होंने वीडियो देखा, स्पीच वाले सारे पॉइंट्स को उन्होंने सिंसियरली 3 बार प्रेस किया, रात में उसमें चना या मेथी दाना लगा दिया। रिज़ल्ट ये हुआ कि 15 डेज़ में उस बच्चे की स्पीच आ गई, जैसा कि पेरेंट्स ने मुझे बताया है। तो उसको अच्छा लगा और फिर उन्होंने मुझसे रिव्यू कंसल्ट और फिर उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझसे कंसल्टेशन करके उनको विश्वास हुआ कि ये मैजिकल पॉइंट से स्पीच जब 15 डेज़ में आ सकती है तो किस तरह से बाकी सिम्टम्स जो हैं, आई कॉन्टैक्ट, लैंग्वेज, हाइपर एक्टिविटी, माउथिंग, फ्लैपिंग, टो वॉकिंग, तो बाकी के सिम्टम्स के लिए उन्होंने मुझसे फ़ौरन अपॉइंटमेंट ली कि जब हमारा एक सिम्टम 15 डेज़ में कवर हो रहा है तो किस तरीके से मैं बाकी सिम्टम्स को कवर करूँ, ये आप खुद ही सोच सकते हैं। तो बाकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मैंने उसे शेयर कर दिया है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि स्पीच उस बच्चे की बहुत जल्दी आ गई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत बहुत टाइम तक बच्चों की स्पीच नहीं आती और पेरेंट्स परेशान रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड सक्सेस स्टोरी डिस्कस करेंगे। थर्ड सक्सेस स्टोरी में मेरे पास बच्चा आया था 2 years 3 months में। द चाइल्ड वॉज डायग्नोज्ड विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा था सिंस स्टार्टिंग व्हेन द चाइल्ड वॉज 8 months ओल्ड। अब उसमें बच्चे का स्कोर जब हमने निकाला तो ही वॉज हैविंग मॉडरेट ऑटिज्म, कोई भी आई कॉन्टैक्ट नहीं था, कोई भी उसका स्पीच नहीं था, कुछ भी नहीं था। देन दे टू विग्रस थेरेपीज़ फ्रॉम मी। दे आर रिसाइडिंग नियर बाई नोएडा ओनली। उन्होंने विग्रस थेरेपीज़ लीव एंड विग्रस थेरेपीज़ भी यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है कि विग्रस थेरेपी का मीन्स है थ्राइस अ वीक या 4 times अ वीक। और उसमें उसका अब वो बच्चा है 2 years 9 या 2 years 10 months का ना। उसमें सारे ऑटिज़म के सिम्टम्स जा चुके हैं। अर्लियर द स्कोर वॉज 12। कल मैंने उसका स्कोर थर्ड टाइम रीअसेस किया एंड द स्कोर वॉज 2। ठीक है, माइल्ड लेवल पे वो आ चुका है और उसका सारे सिम्टम्स जा चुके हैं। माइल्ड लेवल पे क्यों रखा है, क्योंकि एक तो उसकी अंडरस्टैंडिंग वीक है, ठीक है, और दूसरा उसमें माइल्ड हाइपर एक्टिविटी, इसलिए हमने अभी उसे माइल्ड रिस्क लेवल पे रखा है। लेकिन स्पीच डेवलप हो चुकी है, सेंटेंसेस डेवलप हो चुके हैं, लेकिन थिंकिंग वीक है ना, सोचना उसको कम है। और क्योंकि ऑटिज्म अब जा रहा है तो थोड़ी सी हाइपर एक्टिविटी और रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी उसमें आ रही है, जैसा कि वो नॉर्मल बच्चों में शामिल होने जा रहा है। तो आई थिंक अब इस केस में हमें लगेंगे 3 to 6 months, जिसमें वो पूरा लैंग्वेज के साथ पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगली सक्सेस स्टोरी अब हम डिस्कस करेंगे एक बच्चे की, जिसमें अगेन ये सारे सिम्टम्स थे ऑटिज़म के। द चाइल्ड केम एट द एज ऑफ 3 years 3 months. He was not having speech, he was not having eye contact, he was not having name response, है ना। चिल्ड्रन जो हैं इनकी मैं वीडियोस अभी सक्सेस स्टोरीज मैं आपको बताती जा रही हूँ, नेम में शेयर नहीं कर रही हूँ। और इनकी वीडियोस मैं मेरी अपनी टॉक के बाद ये सारी जो स्टोरीज़ मैं बता रही हूँ इनकी वीडियोस आपको मिलेंगी सक्सेस स्टोरीज़, ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं सच में कोई स्टोरी सुना रही। तो सारी वीडियोस मैं आपको बैक टू बैक दिखाने वाली हूँ, ठीक है। अब ये बच्चा है, ये भी फुली नॉर्मल हो गया है, नॉर्मल स्कूल में जाने लगा है। सिर्फ इसमें एक चीज़ प्रॉब्लम रह गई है और वो है इकोलेलिया। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, व्हाट इज़ योर नेम। तो कभी कभी तो ये बताता है कि उसका नाम क्या है, लेकिन कभी कभी उसको समझ में नहीं आता है और वो बोल देता है व्हाट इज़ योर नेम। तो थोड़ा सा उसमें इकोलेलिया है। क्यों है, क्योंकि लैंग्वेज अभी वीक है, अभी डेवलप हमने कराई है, इसकी वजह से है। और थोड़ा सा उसमें थिंकिंग वीक है कि उसको स्पीच इनिशिएशन नहीं आती, ठीक है। स्पीच इनिशिएशन जैसे वो खुद से क्वेश्चन नहीं पूछता कि ये क्या है, ये क्या है, ऐसा क्यों होता है, जो 4 साल के बच्चे में को क्वेश्चन पूछने चाहिए। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, लेकिन अभी मैं ये 4 सक्सेस स्टोरीज़ आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। आप इस वीडियो पे कनेक्टेड रहिए और आगे सक्सेस स्टोरीज़ को देखते रहिए। मैं आपके साथ वीडियोस भी शेयर कर रही हूँ, ठीक है। सो होप यू लाइक माई वीडियो। आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज देना चाहती हूँ, बहुत जल्दी ही ऑटिज़म फ्री वर्ल्ड बनाना चाहती हूँ और इसमें मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। 2 बोलो 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14. Rectangle. Rectangle. Next करो. Oval. Oval. Heart. 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 Next करो. Cone. Cone. Slender. Slender. बोलो बेटा. Slender. Cone. निकालो. Lemon. बोलो lemon. Lemon. Grapes. 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 Next. Pineapple. 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 Orange. 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 Very good. Very good. Very good boy. चलो आज हम लिखेंगे one. फिक्स करो. इसको रख दो इसके अंदर. रख दो. अब नेक्स्ट लगा दो. वेरी गुड. है. ये हार्ट है. ये कौन है. ये सिलेंडर है. ये स्टार है. ये डायमंड है. ये क्यूब है. ये बॉल है. ये बाउल है. ये क्यूबॉइड है. है. बोलो है. ये टमाटो है. ये कैप्सिकम है. ये हाँ कॉलीफ्लावर है. ये पीस है. ये कैबेज है. ये पंपकिन है. ये मितांश ये ओनियन है. ये रेडिश है. ये स्पिनच है. ये मितांश बोलो ये पोटैटो है. ये
ये ब्रिंजल है। ये ब्रोकली है। ये लेडी फिंगर है। ये कैरेट है। खत्म। मितांश ये एप्पल है। ये बनाना है। ये मितांश ये मैंगो है। ये पोमेग्रेनेट है। ये ऑरेंज है। ये वाटरमेलन है। ये पाइनएप्पल है। ये पियर है। ये चेरी है। ये पपाया है। ये ग्रेप्स है। ये स्ट्रॉबेरी है। ये है। ये बोलो ये मेलन है। मैं बोलो मैं मितांश हूँ। मितांश बोलो हूँ। मितांश बोलो मैं मितांश हूँ। मैं मितांश हूँ। मितांश हूँ। चलो ABCD। नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रायंगल उठाओ जल्दी से बोलो नेक्स्ट ट्रायंगल ट्रायंगल नेक्स्ट ट्रायंगल